नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ लक्ष्य है। पहले भी हमने एक वीडियो साथ साथ बनाई हुई थी ACCA के ऊपर, और आज मेरे को इसको बुलाने का एक रीज़न था। वो बड़ा सिंपल सा था। मैंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चे बीकॉम कर लेते हैं, और जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी से बच्चा जो बीकॉम कर रहा है वो बच्चा मैक्सिमम जो है वो SOL से कर रहा है, जिसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई एक्सपोजर है, ना इंटर्नशिप है, कहीं भी कुछ नहीं है। और दूसरा हमारे पास जो बच्चा है वो कौन सा है, जो GGS IPU मतलब गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली NCR से BBA करे बैठा है। अब ये जो BBA करके बच्चा बैठा तो 3 साल तो इसने मौज मस्ती में काट दिया, 5 लाख रुपए घर वालों का खून कर दिया। उसके बाद इसे याद आता अब जॉब चाहिए। अब जॉब जनरली BBA करके कहाँ मिल रही है भाई? प्राइवेट बैंक्स में आपको भेज दिया जाता है टारगेट बेस्ड जॉब के लिए, या फिर मार्केटिंग कंपनीज आपको ग्रेस्प करती हैं। अब देखें तो बच्चा ये जॉब करने के लायक है नहीं। दूसरा, घर वालों का प्रेशर साथ में रहता है कि भैया 5 लाख रुपए हमने ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है MBA। सबको लगता है BBA के बाद MBA कर लें या BCom के बाद MBA कर लें, और साथ कोशिश करते हैं सब फिनेंस या मार्केटिंग में करें। अब MBA, देखिए MBA का क्रेज है, लेकिन MBA की अगर जो बच्चा तैयारी करने जा रहा है वो सबसे पहले कहता है भाई कैट की तैयारी करेंगे। अब कैट की तैयारी करने जाएगा, बैठेगा, थोड़े दिनों में उसे पता चल जाएगा भाई क्वांट्स मेरे बस की नहीं है, इंग्लिश का लेवल मेरे ऊपर से जा रहा है। थोड़े दिनों बाद उसको रियलाइज हो जाएगा, जब मॉक देना शुरू करेगा, मेरे बस की ये करना नहीं है, क्योंकि 100 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल वाले ले जाते हैं टॉप नॉच कॉलेजेस, A ग्रेड कॉलेज और B ग्रेड कॉलेज चले जाते हैं, फिर बच जाते हैं वही GGS IPU जैसे कॉलेज। और वहाँ भी आपने अगर 5-7 लाख रुपए, 20 लाख रुपए और आसपास के कॉलेजों में लगा करके MBA किया, और प्लेसमेंट क्या मिल रही है? 4 लाख और 6 लाख, यानी आपको मुश्किल से 30-40 हज़ार की नौकरी मिल रही है। वो भी दिल्ली में मिले ना मिले इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। तो मैं ये चाह रहा था कि भाई क्या BBA करा हुआ बच्चा जो बिल्कुल रॉ है, जिसने कुछ नहीं किया, कोई इंटर्नशिप नहीं की, कुछ नहीं किया, क्या उसके लिए कुछ ऐसा है कि वो फाइनेंस की लाइन में एंटर करा जाए? 1-2 साल कोई छोटा मोटा कोर्स या कुछ ट्रेनिंग, कुछ इंटर्नशिप में जा करके कुछ ऐसा कर ले कि वो बच्चा घर वालों के ज़्यादा पैसे भी खर्च ना करे, और कोई एक गेटवे मिल जाए, उन्हें रास्ता मिल जाए कि जहाँ से वो एंट्री कर सके। है कुछ ऐसा भाई लक्ष्य? बिल्कुल, ऐसे बहुत रास्ते हैं कि पहले तो बच्चे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको इंटरेस्ट किस में मतलब मिल रहा है। बहुत सारी फील्ड्स हैं आज के टाइम में कॉमर्स में। सपोज करो कि भाई फाइनेंस में वो कहता है भाई मैं थोड़ी बेसिक अकाउंटिंग वगैरह मेरी ठीक है, टैक्सेशन भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, तो क्या उस रास्ते में निकल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं फाइनेंस लाइन में जाने की, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको फाइनेंस में इंटरेस्ट बन रहा है धीरे धीरे, उसको लगता है कि मेरे को BBA के बाद MBA करना है फाइनेंस में, तो मैं तो कभी नहीं कहूँगा उसको कि डायरेक्टली MBA कर फाइनेंस में। उसको पहले ना कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने चाहिए। आई वुड से कि अगर उसको फाइनेंस लाइन में जाना है तो स्टार्ट हम कर सकते हैं कि अगर आपको बेसिक समझना है कि फाइनेंस होता क्या है, तो गो फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग। अच्छा, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग, अभी हमारे बच्चों को तो हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी और IP यूनिवर्सिटी वालों को तो मॉडलिंग एक ही चीज की आती है। उन्हें लगता है सीधे बॉम्बे जाना पड़ेगा मॉडलिंग। नहीं, व्हाट इज दिस फाइनेंशियल मॉडलिंग? बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है, आपको इंडस्ट्री में जब फाइनेंस में जाना है तो आपको बेस नॉलेज क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मॉडलिंग के क्यूरिकुलम के हिसाब से क्या होता है, ये पर्टिकुलरली कोई कोर्स नहीं है। अच्छा, कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं है? ना, कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं है, ये एक स्किल है। पहली चीज तो भाई ये क्लियर रखिए कि ये सर्टिफाइड कोई कोर्स नहीं है। हम शुरू से बात करते हैं कि भाई ग्रेजुएशन के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट करो। जो छोड़ दिया जिन बच्चों ने, मौज लेते रहे, उनके लिए ये एक स्किल डेवलपमेंट कर रही है। बिल्कुल। ओके। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग में जो क्यूरिकुलम होता है उसके हिसाब से क्या होता है कि आपको बेसिकली पहले एक्सेल्स की नॉलेज दी जाती है कि आप एक्सेल वर्क कैसे करता है, AI एक्सेल में वर्क कैसे करता है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती हैं, आप बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हो, आप इनकम स्टेटमेंट कैसे पढ़ते हो, प्रॉफिट क्या होता है, जो कि बिजनेस का सब कुछ बेस है वो आपको बताया जाता है। इसके अंदर आपकी स्किल, क्योंकि नॉर्मली ग्रेजुएशन में आजकल क्या होता है कि वो बस सब्जेक्टिव नॉलेज दे रहे हैं, आपको कुछ वो काम नहीं करवाते उसके ऊपर कि एक्सेल में कैसे उसको ड्राफ्ट करनी है चीज़ों को, अगर आपको स्टेटमेंट्स बनानी है एक्सेल में कैसे बनानी है। तो बेसिकली स्टार्ट होता है क्यूरिकुलम से कि इसमें एक्सेल को पढ़ाया जाता है, आपको बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिखाई जाती है, कैश फ्लो क्या होता है, बैलेंस शीट्स क्या होती हैं, P&L क्या होता है,
उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जब जैसे सीख जाता है यानी ना जो ये, अकाउंटिंग लाइन के बेसिक है उनको एक तरह से रिकॉल करा करके Recall उनको करा जाता है। प्रैक्टिकल कैसे यूज करना उनको मिंगल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay. अगर किसी को भी इंडस्ट्री में जाना हो तो आज के टाइम पे एक्सेल आना बहुत जरूरी है। तो बेसिक एक्सेल हाँ, मैंने देखा है बच्चे बेसिकली लैपटॉप तो खरीद लेते हैं लेकिन वो लैपटॉप पे उस चीज को यूज नहीं कर पाते नहीं करता जिसकी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay. तो स्टार्ट होता है इसके अंदर की मॉडल्स बनाना। आपको ड्राफ्ट करते हैं, केस स्टडीज देते हैं लोग कि आपका पर्टिकुलरली इस डोमेन का बिजनेस है, अब उस बिजनेस के दौरान में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसके फाइनेंसेस कैसे आपको टैकल करने हैं, उस सब की बेसिक अंडरस्टैंडिंग देते हैं ये। और आपको सिखाते हैं कि एक्सेल्स के ऊपर अपने फाइनेंसेस को ड्राफ्ट कैसे करना है, अपनी बेसिक चीजों को, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके एक्सेल पे कैसे डालना है। तो पूरे मॉडल्स बनाते हैं, वैल्यूएशन की टेक्निक्स यूज करते हैं कि आपकी एसेट्स वगैरह सही वैल्यूड हो रखी है या नहीं है। इससे क्या होता है कि बिजनेस की एक फेयर रिप्रेजेंटेशन आती है हमारे पास। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर बेसिकली यही चीजें हैं कि आपको फाइनेंस की बेसिक नॉलेज प्लस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, प्लस एक्सेल्स वर्क कैसे करते हैं, प्लस जो बेसिक टूल्स हैं आजकल जो मार्केट में यूज हो रहे हैं उनको हम कंप्यूटर पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी फाइनेंस का गेटवे चाहिए हो कि मेरे को इन फ्यूचर फाइनेंस में जाना है, तो मेरे हिसाब से तो उसको फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गई या फिर और कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज से ही स्टार्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद तो उसको अब लगे ये कि शॉर्ट टर्म ये जो हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग है ये बेसिकली कितना टाइम ले लेता है? ये जो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट आप कहते हो वेरी करता है, वेरी करता है, बट बेसिकली एक एवरेज टाइम क्या है? एवरेज टाइम है कोई भी बच्चे को अगर बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है तो 2 से 2.5 महीना, मोर देन इनफ। दो, दैट इज इनफ, मोर देन इनफ। ओके। अच्छा, उसके बाद अब जैसे सपोज कीजिए हमने कहीं कोई इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करा, अब पहले तो ये देखना पड़ेगा इंस्टीट्यूशन कैसा है क्या है, वो तो चलो हम रिकमेंडेशन देख लेंगे, पता चल जाएगी। पॉइंट ये आता है क्या ये कुछ असिस्टेंस आगे देते हैं जॉब की? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि जॉब प्लेसमेंट के असिस्टेंस देते हैं। अच्छा, हम तो कोई रिकमेंड नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि इंस्टीट्यूट वेरी करता वो है तो सब। नेचुरल सी बात है, वी आर नॉट हियर टू एडवर्टाइज फॉर एनीवन। हम किसी का प्रमोशन करने नहीं बैठे, हमारा काम है केवल और केवल बच्चों को एक बेसिक नॉलेज देना। बट वैसे अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज होती है तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो फ्रेशर के पोजीशंस पे कहीं भी, इनफैक्ट किसी भी कंपनी में। अगर आप ये चीजें स्टार्ट करते हो तो अपने आप ही आपको ऑफर आने चालू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आपको किसी का हाथ चाहिए कि मेरे को सिखा के मेरे को भेजेगा कि इधर इंटरव्यू दो, उधर इंटरव्यू दो, ये कनेक्ट कराएगा। आपको खुद भी कनेक्शन करने आने चाहिए ना। लिंक्डइन से जाओ और रिसोर्सेज से जाओ, बहुत सारे तरीके हैं आज की तारीख में। बट आपको एक बेसिक जॉब लैंड करवा देगा ये। कोर्स की बात करें तो लगभग फीस ऑन एन एवरेज कितनी रहती होगी? फिर वही है कि इंस्टीट्यूट वेरी करती है, फिर भी एक एवरेज अगर हम देखें तो अगर आपको किसी अच्छी जगह से करना है जिसमें आपको सब कुछ क्लासरूम सेशंस में बताया जाए, हाँ जी, तो 20-25 के तो लगेगा ही लगेगा। ओके, फॉर अबाउट 3 months, फॉर अबाउट 2 to 3 months। 2 to 3 months। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ ऑप्शन। और ये आपको जॉब तक तो पहुंचा देगा फ्रेशर की कहीं। अच्छा, एक फ्रेशर के तौर पे जब ये जाएगा बच्चा तो क्या वो इंटर्न जाएगा, इंटर्नशिप पे जाएगा, या उसे जॉब भी मिल सकती है? फिर अगेन वेरी करता है। अच्छा। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है जिसको रिक्वायरमेंट नहीं है पर्टिकुलर रिसोर्सेज की, तो आपको इंटर्न लेंगे। क्योंकि अगर वो इंटर्न से अगर वो मे बी इंटर्नशिप अच्छी कर पाए उस कंपनी में तो उसको जॉब मिल सकती है। अच्छा, और अगर वो खुद ही कोर्स कर रहा है, अभी कोई बीबीए कर रहा है, उसकी खत्म नहीं हुई, तो उसको जॉब तो मिल नहीं सकती, इंटर्नशिप भी करेगा वो। हाँ, और बाकी अच्छी सपोज जैसे बीबीए खत्म कर ली और ये कोर्स साइड बाय साइड कर लिया उसने, ये सोल कोर्स, अकेला कोर्स आपको ऐसी कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं दे सकता। फिर भी एक एवरेज मान लीजिए, अब देखिए जो बच्चा बीबीए करके जा रहा है उसे मुश्किल से 2-2.5-3 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है। अगर ये करके मार्केट में जाता है तो एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप ही मान ले इसे। ये आपको किक स्टार्ट देगा, कोई पैकेज नहीं देगा। अच्छा, अगर आपको पैकेज के ओरिएंटेड जाना है, अगर आपको रहना है कि भाई मेरे को फाइनेंस में ही जाना है, तो गो फॉर लॉन्ग टर्म कोर्सेज। सीएफए करो, सीए करो, एसीसीए करो। ये एसीसीए का तो हमने दे ही दिया था, सीएफए के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बिल्कुल और देंगे। मेन चीज ये है कि आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए आपको प्रैक्टिकली जो आपने इंटर्नशिप मिस की, जो नॉलेज होनी चाहिए वो उसके बाद हो सकता है आपके कुछ कॉन्टेक्ट्स हों, आपके कुछ रेफरेंसेस। जनरली इस फील्ड के अंदर रेफरेंस बहुत काम आते हैं। मेरे पास एक और रिकमेंडेशन है फाइनेंस के करियर को किक स्टार्ट करने के लिए। आजकल ना बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज के साथ ना एग्जाम्स भी आते हैं। जैसे आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग निकाल ली, गुड, वेरी एंड गुड। आप उसके बाद ना NISM के एग्जाम्स देने चालू करो। NISM, ओके। क्या होता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट जो है ना हमारी, ओके, वो ये कोर्सेज करवाती है। ओके, तो वो आपको एक पर्टिकुलर बुक्स देंगी और आपका एग्जाम लेंगी कंप्यूटर पे। ओके, मतलब ये क्वेश्चन, मतलब टिक मार्क ही होता है इसमें, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे इसके अंदर। आपको बस इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ मेरा इंटरेस्ट है सही, मैं एग्जाम भी क्लियर कर पा रहा हूँ उसके बाद।
फिर दैट उसके विल बाद गिव ए बूस्ट टू योर सब मोटिवेशन काइंड ऑफ थिंग, वो मिल जाएगा। हाँ जी, उसके बाद आप जाके लॉन्ग टर्म कोर्सेज तरफ जा सकते हैं। ओके, ठीक है, ये एक शुरुआत के लिए बिल्कुल। अच्छा है। और मान लो अगर छोटी मोटी नौकरी अगर देखे 30-40 हजार की, हाँ, तो वो भी grasp इजीली कर देगा ये आराम ले से। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही देते हैं। एक छोटा सा फाइनेंशियल मॉडलिंग एक जैसा, मैं आई वाज आल्सो नॉट अवेयर अबाउट इट, ये कोर्स हमें पता चला। और अगला CFA बनाएंगे। के बारे में हम एक पूरा डिटेल्ड वीडियो देते हैं आपको, एंड यू विल कम टू नो अबाउट इट। क्योंकि हमें हमारे यहाँ देश में केवल एक ही चीज़ पता है भाई, सीए के अलावा तो हम जानते नहीं। और उसके बाद जो ऑप्शंस हैं उसमें एक CFA भी आता है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। CFA, हाँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके, तो ये हमारा एक छोटा सा कोर्स रहेगा। इसको और देखते हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो हम अगला देंगे। थैंक यू लक्ष्य, थैंक यू सर, मेरे को इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच।